नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां आस्था और श्रद्धा के बीच एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। ये वह स्थान था जहां भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में सांस लेते थे। पर एक दिन उस आस्था की परीक्षा होनी थी। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना होती थी। लोग मानते थे कि वहां स्थित शिवलिंग स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष स्वरूप है। एक दिन बारिश से भीगा एक अजनबी साधु मंदिर के सामने आया। उसके वस्त्र फटे थे, बाल बिखरे थे और आंखों में कोई अनोखा तेज था। पुजारी ने पूछा, कौन हो बाबा? साधु मुस्कुराया, मैं तो वही हूँ जिसे तुम रोज पुकारते हो, पर आज तुम्हारी आंखें मुझे पहचान नहीं रही। पुजारी ने हंसते हुए कहा, भक्त तो बहुत आते हैं बाबा, पर भगवान तो अब बस मूर्तियों तक ही सीमित हैं। साधु मुस्कुराता रहा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अगले दिन गांव में एक विचित्र आपदा फैल गई। खेतों में कीड़े लगने लगे, कुएं का पानी सूख गया और बच्चों को तेज बुखार होने लगा। लोग भयभीत थे। झाड़ फूंक, पूजा, अनुष्ठान सब किए गए लेकिन कुछ न हुआ। तभी वही अजनबी साधु गांव के चौराहे पर बैठकर बोले, शिव को मंदिर में मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं बदलोगे ये संकट नहीं हटेगा। लोग हंस पड़े, एक फकीर हमें उपदेश देगा। तीसरे दिन रात के तीसरे प्रहर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। गांव का हर व्यक्ति बाहर आ गया। मंदिर से तेज प्रकाश फैल रहा था। जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि साधु अब वहां नहीं था, पर शिवलिंग से एक विराट प्रकाश निकल रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, हृदय में श्रद्धा जाग चुकी थी। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं हर रूप में हूँ साधु, किसान, बालक और तुम्हारे भीतर भी। श्रद्धा से देखोगे तो मैं सदा साथ हूँ। घमंड, क्रोध और स्वार्थ त्यागोगे तो संकट भी टल जाएगा। अगले दिन गांव का पानी लौट आया, खेत हरियाले हो गए और बच्चे स्वस्थ। पुजारी ने पुराने मंदिर के पीछे साधु की चप्पलें देखीं, पर वह स्वयं कहीं नहीं थे। परंतु मंदिर की दीवार पर एक नया शिलालेख उभर आया था, जब तुमने मुझे नकारा मैंने सहा, जब तुमने पुकारा मैंने राह दिखा दी। मैं शिव हूँ, तुम्हारी चेतना का विराट स्वरूप। उस दिन से शिवपुर में मूर्तियों की पूजा के साथ साथ आत्मचिंतन और सेवा को भी पूजा समझा जाने लगा। लोग जान गए, भगवान केवल मंदिरों में नहीं जीवन के हर रूप में प्रकट होते हैं। रात्रि बीत चुकी थी। शिवपुर का आकाश अब निर्मल दिखने लगा था, लेकिन लोगों के मन में एक तूफान चल रहा था। साधु का अचानक गायब हो जाना, शिवलिंग से निकलती विराट आभा और वह दिव्य वाणी सबने गांव को भीतर से हिला दिया था। पुजारी रामदीन जी अब शांत नहीं थे। मंदिर के गर्भगृह में बैठे हुए ध्यानस्थ थे। आंखें बंद थीं, पर भीतर एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या वह सच में स्वयं शिव थे? तभी उन्हें ध्यान में एक छवि दिखी। वह साधु अब आकाशगंगा के बीच बैठा हुआ, त्रिनेत्र खुला, गले में नाग और नेत्रों से करुणा टपकती हुई। स्वर आया, तू जिसने जीवन भर पूजा की पर कभी भी सेवा को मेरा रूप न माना, अब समय है, उठ और मेरा काम कर। संकट अभी टला नहीं है, ये गांव केवल आरंभ है। रामदीन जी की आंख खुल गईं। वे कांप रहे थे। उन्होंने पहली बार पूजा के फूलों को नीचे रखा और बाहर आकर गांव वालों से बोले, अब यह मंदिर केवल ईश्वर की मूर्ति का स्थान नहीं बल्कि उसका कार्य करने का स्थान बनेगा। रामदीन जी ने अगली सुबह गांव की चौपाल पर सभा बुलाई। हमने शिव को पहचानने में देरी की, उन्होंने कहा। अब ये हमारा प्रायश्चित है कि हम गांव को केवल चमत्कार से नहीं सेवा और त्याग से उठाएं। कुछ युवा आगे आए। गोपाल, जिसने आज तक सिर्फ व्यापार में मुनाफा देखा था, मीरा, जो कभी मंदिर नहीं आती थी, और चंदन, जो शराब का आदी था। तीनों ने पहली बार शिव के उस विराट स्वरूप को महसूस किया था उस साधु की आंखों में, और अब वे सब बदलने को तैयार थे।
मीरा ने बीमार बच्चों की सेवा के लिए एक कुटीर खोली, चंदन ने अपना मदिरालय बंद कर दिया और गांव के कुओं की मरम्मत करने लगा, और गोपाल ने अनाज का भंडारण खोलकर गरीबों में बांटना शुरू किया। गांव के हर कोने में बदलाव की बयार बहने लगी थी, लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं होती। गांव के बाहर एक गुप्त अड्डा था, जहां से एक तांत्रिक साधक भैरवनाथ अपने मंत्रों द्वारा गांव के दुर्भाग्य को और बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था। भैरवनाथ ने साधु के आने के बाद से अपनी शक्ति क्षीण होते देखी थी। वह जानता था, अगर शिव का विराट स्वरूप जाग गया तो मेरा अधर्म टिक नहीं पाएगा। और तभी वह एक रात प्रकट हुआ मंदिर के सामने। मैं इस गांव पर अधिकार चाहता हूँ। यदि तुम मेरी बात न माने तो मैं सबको फिर से बीमार कर दूंगा। गांव डर गया, पर इस बार पुजारी अकेले नहीं खड़ा था, पूरा गांव उसके पीछे था। रामदीन बोले, तू शक्ति से डराता है, हम सेवा से उत्तर देंगे। तू आग लाता है, हम शिव का शीतल जल बहाएंगे। भैरवनाथ ने तंत्र से प्रहार किया, लेकिन इस बार शिवलिंग से फिर एक प्रकाश निकला, ये और भी तेज और भी विराट। भैरवनाथ अंधा हो गया, सचमुच आंखों से नहीं, अहंकार से। उसकी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई। शिव का विराट स्वरूप एक बार फिर अपने भक्तों की रक्षा कर चुका था। एक सप्ताह बाद गांव अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। शिवलिंग के चारों ओर सेवा केंद्र बने थे। मंदिर में घंटियों के साथ बच्चों की हंसी भी गूंजती थी। हर रात्रि साधु की बातें पढ़ी जाती थी, जो अब एक अनाहत ग्रंथ के रूप में गांव वालों ने सहेज लिया था। उस ग्रंथ की अंतिम पंक्ति आज भी वहां लिखी है, ईश्वर मंदिर में तभी प्रकट होते हैं जब मानव हृदय सेवा से भर जाता है, वरना मूर्तियां मौन रहती हैं और साधु पहचान में नहीं आते। शिवपुर में अब परिवर्तन स्थायी हो चला था। सेवा, करुणा और धर्म ही यहाँ के नए स्तंभ थे। परंतु ईश्वर की योजना केवल एक गांव तक सीमित नहीं थी। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ा रथवान पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखें तीखी थीं। मैं शून्यग्राम से आया हूँ, जहाँ वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई। हमारे मंदिर बंद हैं, लोग पाखंडियों के अधीन हैं, और वहाँ हर रात्रि कोई अज्ञात शक्ति बच्चों को सपनों में डराती है। लोग पागल हो रहे हैं। पुजारी रामदीन का हृदय कांप उठा। उन्होंने गांव की सभा बुलाई। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जहां शिव अब मौन है? उन्होंने पूछा। मीरा, गोपाल और चंदन तीनों आगे आए। हम चलेंगे, मीरा बोली। इस बार केवल शिवपुर नहीं, हर गांव को विराट स्वरूप की अनुभूति देनी होगी। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहुँचे शून्यग्राम, एक ऐसा गाँव जहाँ हवा भी डर के सन्नाटे में सांस लेती थी। मंदिर की दीवारें काली थीं। शिवलिंग को किसी ने लोहे की जंजीरों में बांध दिया था। कोई उसकी पूजा नहीं करता था। रात्रि में वे लोग गांव के बीच ठहरे। अंधेरे में अचानक एक बालक चीखता हुआ उठा। वो आया, वो बिना चेहरा वाला साधु। वो कहता है, तुमने मुझे जंजीरों में बांधा, अब मैं तुम्हारे सपनों में सांस लूंगा। मीरा कांप उठी। चंदन ने चारों ओर अग्निकुंड सजाया। गोपाल ने कहा, ये साधु कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह कोई तांत्रिक छाया है जो शिव के नाम को बंधक बनाकर भय फैला रही है। अगली सुबह मीरा को एक पुराना ताड़पत्र मिला। तंत्रगहवर नामक एक स्थान का उल्लेख था, जो कभी शून्यग्राम से जुड़ा हुआ था। वो एक गुफा थी, जहां पुराने समय के तांत्रिक अपने अभिचार साध नों को बंद करके चले गए थे। परंतु शून्यग्राम के पापों ने उस द्वार को फिर खोल दिया था। पुजारी रामदीन भी शिवपुर से आ पहुँचे। हमें उस गुफा को फिर से बंद करना होगा, केवल सेवा से नहीं, अब विराट मंत्र से। उन्होंने सबको सिखाया, त्रिनेत्रम ज्वालमालम देव नमः शिवाय शक्ति स्वरूपाया। रात्रि के तीसरे प्रहर वे तंत्रगहवर पहुँचे। वहाँ एक परछाई उभरी, वही बिना चेहरा वाला साधु। तुम मुझे बांधने आए हो? उसने फुफकारा। पुजारी बोले, नहीं, हम तुझे मुक्त करने आए हैं, तेरे अज्ञान से, तेरे क्रोध से। और तभी सबने मिलकर विराट मंत्र का जाप किया। गुफा कांप उठी, परछाई चिल्लाई और शिवलिंग से अचानक एक तेज प्रकाश उठा। वही विराट स्वरूप, लेकिन इस बार और अधिक विशाल, और उसकी आंखें खुली थीं। परछाई नष्ट हो गई, गुफा बंद हो गई,
और ताड़पत्र की अंतिम पंक्तियां प्रकट हुई। जहाँ भय है वहाँ ईश्वर के विराट रूप का स्मरण करो, और जहाँ सेवा है वहाँ वह साक्षात प्रकट होंगे। अब ये यात्रा समाप्त नहीं, आरंभ हो चुकी थी। मीरा, गोपाल, चंदन और रामदीन अब केवल शिवपुर या शून्यग्राम तक सीमित नहीं थे। वे बन गए थे विराट पथ के रक्षक, ऐसे पथिक जो हर उस गांव में जाएंगे जहां ईश्वर की मूर्ति मौन है और उसे फिर जीवन देंगे। शिवपुर और शून्यग्राम की घटनाओं के बाद विराट पथ के रक्षक अब एक मिशन पर थे, ऐसे स्थानों की खोज जहां धर्म के नाम पर अधर्म पनप गया था, जहां मूर्तियां तो थीं पर भक्ति लुप्त थी। अब उनकी यात्रा उन्हें पहुंचा चुकी थी रक्त मंदिर। गोपाल, मीरा, चंदन और रामदीन एक पहाड़ी गांव रक्तगिरी पहुंचे। वहां दूर से दिखता था एक लाल पत्थरों से बना विशाल मंदिर, जिसकी दीवारों से सूखी हुई रक्त की धाराओं के निशान न अब भी बहते प्रतीत होते थे। गांव के लोग चुप थे। किसी से बात करने पर वो केवल एक बात कहता, रात्रि को उस मंदिर की घंटी न सुनना, वो किसी की आत्मा नहीं, किसी पिशाच की आरती है। मीरा ने रात को मंदिर की ओर ध्यान किया और सचमुच आधी रात में बिना किसी मानव के वहाँ घंटियां बजी और एक स्त्री का विलाप सुनाई दिया। अगले दिन चंदन ने गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण से बात की। उसने कांपते हाथों से एक पुराना ताड़पत्र निकाला। यह मंदिर देवी रक्तकाली का था, लेकिन 100 वर्षों पूर्व एक तांत्रिकनी कालनंदा ने वहाँ बलि यज्ञ करना शुरू किया। वह शिव की आराधना का मुखौटा लगाकर मृत्यु को बुलाती रही ... और अंत में वहीं मारी गई। पर उसकी आत्मा मंदिर से कभी गई नहीं। गोपाल बोला, तो अब यह मंदिर पूजा का नहीं, प्रेत बंधन का स्थान बन चुका है। रामदीन ने निर्णय लिया, आज रात्रि को हम वहाँ विराट मंत्र का यज्ञ करेंगे, चाहे जो हो जाए। रात्रि की तीसरी पहर चारों रक्षक मंदिर के भीतर पहुँचे। वातावरण भारी था, हर दीवार पर रक्त के धब्बे थे, मूर्ति पर त्रिशूल उल्टा रखा था, ये तंत्र का संकेत था। और तभी हवा सर्द हो गई, घंटियां अपने आप बजने लगी। एक लाल धुएं में से वह प्रकट हुई, कालनंदा। उसका स्वर फुफकारता था, मैं अमर हूँ, मेरी बलि पूरी नहीं हुई, यह मंदिर मेरा है। रामदीन बोले, शिव का मंदिर किसी एक आत्मा की छाया नहीं होता, ये संपूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। मीरा ने विराट मंत्र का उच्चारण शुरू किया। त्रिनेत्रम ज्वालमालम देव नमः शिवाय शक्ति स्वरूपाया। कालनंदा चीखी। उसका शरीर भस्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे वो एक स्त्री के वास्तविक रूप में बदल गई, एक दुर्बल भयभीत साधिका। वह रो पड़ी, मुझे कोई शिव नहीं मिला था, मैंने तंत्र को ही ईश्वर मान लिया था। रामदीन ने उसकी आत्मा को क्षमा दी। उसी क्षण मंदिर की दीवारों से रक्त के धब्बे मिटने लगे, त्रिशूल सीधा हो गया और पहली बार उस मंदिर में कोई आरती हुई, प्रकाश की आरती। प्रातः होते ही रामदीन को एक स्वप्न आया, एक नदी जिसका जल काला था और किनारे बैठा एक अंधा साधु जो केवल एक पंक्ति दोहरा रहा था, निर्गुण झील में देवता डूब गया है, उसे केवल मौन ही निकाल सकता है। रक्त मंदिर के बाद विराट पथ के रक्षक अब अंतिम संकेत की ओर बढ़े, निर्गुण झील जहां कहा गया था कि कोई देवता डूब गया है और उसे केवल मौन ही निकाल सकता है। मीरा, गोपाल, चंदन और पुजारी रामदीन अब तक दसियों गांवों में छाया बनकर ईश्वर का प्रकाश फैला चुके थे, पर यह अंतिम पड़ाव था जहां स्वयं विराट रूप संकट में था। झील का जल स्थिर था, काला, और उसकी सतह पर कोई परछाई नहीं पड़ती थी। कहते थे, जो इसे निहारता है वह स्वयं में खो जाता है। मीरा ने जैसे ही झील में झांका, एक स्वर उसके भीतर गूंजा, मैं तुम्ही में हूँ, तुम्ही में खो गया हूँ ... उद्धरण चिन्ह। गोपाल ने कहा, ये निर्गुण है जिसमें न रूप है न आकार, यही विराट का मूल है। झील के भीतर एक दीपक दिखाई पड़ा जो बुझ चुका था। वह कोई साधारण दीपक नहीं था, उसमें विराट स्वरूप की आत्मा बंद थी। रामदीन बोले, शिव ने स्वयं को इस झील में छिपा लिया है, क्योंकि मानवता अब केवल आरती देखती है, आराधना नहीं करती। वे अब मौन बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई उन्हें मौन से ही निकाले। चंदन ने पूछा, तो मंत्र नहीं, शोर नहीं,
क्या हम कुछ कहें भी नहीं? रामदीन मुस्कुराए। ईश्वर अब शब्दों से नहीं, मौन से जागते हैं। सभी रक्षक झील के किनारे बैठे और मौन साधना में डूब गए। घंटे बीते, दिन ढले, और जब रात्रि का तीसरा प्रहर आया, झील की सतह से हल्की प्रकाश रेखा निकली। दीपक स्वयं तैरकर बाहर आया, और उसी क्षण एक अलौकिक प्रकाश में शिव का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। न त्रिशूल, न जटा, न गंगाधर, बस मौन और ज्योति का महासागर। वह बोले नहीं, लेकिन उनके मौन से ही यह पंक्ति सबके मन में उभरी। मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ मुझे पुकारा जाए, मैं वहाँ प्रकट होता हूँ जहाँ मौन से मेरी प्रतीक्षा हो। अब यात्रा पूरी हो चुकी थी। मीरा ने आखिरी बार पूछा, क्या यह अंत है? रामदीन बोले, ये तो केवल प्रकाश की बीज बूंद थी। अब हर आत्मा को खुद ही विराट बनना होगा। रक्षक लौटे नहीं, वे अब गांव गांव नहीं घूमते, क्योंकि अब हर गांव में, हर हृदय में एक विराट रक्षक जन्म ले चुका था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।